बच्चों कैसे हैं? चलिए अपन लोग आज चालू कर रहे हैं मैट्राइसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आईपी मैट के जो बच्चे हैं उनके लिए मैट्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो इंदौर जो है वो एवरी ईयर एटलीस्ट ऑन एंड एवरेज एक क्वेश्चन आपको मैट्राइसिस का दे रहा है, राइट? ऑन एंड एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैसे तो 2, कई बार 2 आ जाते हैं, कई बार मोर देन 2 भी आ गए हैं, तो ऑन एंड एवरेज अपन ये बोल के चल रहे हैं कि एक तो आने वाला है, राइट? वैसे 2 भी आ जाते हैं तो 2 मान के चलते हैं अपन। अगर 2 भी लेकर चल रहे हैं अपन आज के जो अभी जो चल रहा है करंट इसमें, तो अगर हम देखें तो आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस आर व्हाट फ्रॉम मैट्राइसिस, राइट? तो मैट्राइसिस अगर आप देखें तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 60+% का आपका कवर कितना दे रहा है भाई? 30 आउट ऑफ 30 अगर 6% से ज़्यादा का आपका क्या इसमें आ रहा है, कवर अप हो रहा है, मैट्राइसिस में हो रहा है, राइट? तो 6% से ज़्यादा अगर मैट्राइसिस में से आ रहा है तो 6% इज़ अ गुड अमाउंट। अगर आप एक टॉपिक करते हैं तो आपका 6% लगभग क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, राइट? तो आईपी मैट के लिए मैट्राइसिस बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं और उनका हायर मैथमेटिक्स नहीं होता है तो मैट्राइसिस के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत मैट्राइसिस के बारे में आइडिया मिले और कैसे हम मैट्राइसिस को जान सकते हैं, राइट? बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो क्या है? वो एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। अब एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? तो एलिमेंट्स कोई नंबर भी हो सकता है, कोई वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे पास कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो हमने अरेंजमेंट किया है, जो ये एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है, राइट, यही है हमारा। और इस तरीके से हमने एक उसको स्क्वायर बॉक्स के अंदर रखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्राइसिस। एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है। जब आप लोग एमबीए करेंगे तो डेफिनेटली उस समय आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं OR ऑपरेशन रिसर्च, और वहाँ पर आप लीनियर प्रोग्रामिंग के ड्यूरिंग द लीनियर प्रोग्रामिंग आप इसको समझेंगे भी। एंड दैट्स वाई आपको आईपीएम में इस टॉपिक को डाला गया है। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि यार मैट्राइसिस होता क्या है, और फिर जब आप ऑपरेशन रिसर्च करेंगे तब आपको ये बात बहुत अच्छे से क्या होगी, क्लियर होगी। तो नॉट ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें आईपी मैट का एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए सिर्फ मैट्राइसिस पढ़ना है, तो इतने से नहीं होगा। ये आप अगर याद रखेंगे तो ये आपको एमबीए में बहुत ज़्यादा क्या करेगा, मदद करेगा। जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसमें बीबीए प्लस एमबीए रहेगा, तो डेफिनेटली ऑपरेशन रिसर्च आपको पढ़ना रहेगा, राइट? तो उस समय ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा, राइट? चलिए तो देखिए ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कैपिटल अल्फ़ाबेट से ये यही बता रहा है कि ये मैट्राइसिस या मैट्रिक्स ए है। दिस इज द मैट्रिक्स ए, राइट? दिस इज द मैट्रिक्स ए एंड दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। Okay, so how many number of elements are there? तो we say that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब एक सबसे बड़ी चीज आती है कि मैट्राइसिस में एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। व्हाट आई से? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? तो इसके लिए हमें 2 बातें समझनी पड़ेंगी। एक होगा रो और एक होगा कॉलम। रो, वी नो दैट जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रो। भाई जब आप क्लास में बच्चों को आप बोलते हैं कि यार रो में आपको बैठना है, सिट इन अ रो, तो दैट मीन्स आप ऐसे बैठेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड स्टूडेंट, दिस इज द फोर्थ, तो दिस इज व्हाट? रो, राइट? घर में हमारे क्या होते हैं भाई? बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग में क्या होता है? कॉलम होता है। तो कॉलम कैसा होता है? वर्टिकल। तो जो वर्टिकल होता है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? कॉलम, राइट? तो यहाँ पर जो ये वर्टिकल हैं ये कौन है? कॉलम्स हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल हैं इनको बोलते हैं बेटा क्या? रोज। सो सबसे पहले हमें काउंटिंग करनी है कि कितने नंबर ऑफ रो हैं, कितनी नंबर ऑफ कॉलम है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? C1 C2 C3। ओके, अगर हम कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? C से। और अगर हम रो को रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे करेंगे? R से। R डिनोट्स फॉर रो, C डिनोट्स फॉर कॉलम। अब अगर हमने बोला कि हमारे पास कितने यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो 1 2 3, देयर आर 3 नंबर ऑफ कॉलम्स
एंड 3 नंबर ऑफ रोज, 3 नंबर ऑफ रोज। तो जब भी हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखेंगे तो हमेशा कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। यस, द एम इज व्हाट? नंबर ऑफ रोज एंड एन इज व्हाट? नंबर ऑफ कॉलम। मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट? देखिए, आप इस बात को समझिए कि ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर है m इंटू एन। यस, दिस इज नथिंग बट व्हाट? ऑर्डर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर। सो ऑर्डर इज व्हाट? द ऑर्डर इज व्हाट? m इंटू एन। नंबर ऑफ, ऑलवेज याद रखना, पहले सबसे पहले किसको लिखना है? नंबर ऑफ रोज को, और फिर लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स को। जैसे इस मैट्रिसेस के लिए अगर मैं बात करूं तो दोनों ही सेम है। यस, द 3x3 मैट्रिक्स। सो दिस 3x3 मैट्रिक्स is what? 3x3 is what? It's a order of the matrix A. It's order of the matrix A. अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो अभी हम जब आगे जब पढ़ेंगे और हमारे जो और भी वीडियोस आएंगे उसमें हम देखेंगे कि ये कहलाएंगे टाइप्स ऑफ, जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तो हम जानेंगे कि वेन एवर द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे ज्यादा काम में आने वाली मैट्रिक्स है। सबसे ज्यादा काम में आने वाली मैट्रिक्स कौन सी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखेंगे इसके बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। और एक और बात, नंबर ऑफ कॉलम, अपन ने एक और चीज देखी थी यहाँ पे, नंबर ऑफ क्या देखा था मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप ऑर्डर से ही निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाट? 3 इंटू 3 इट्स इक्वल्स टू 9। तो हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 9 एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3x3। एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसको करके रखिएगा। मुझे आपको बताना है कि एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 की कोई भी मैट्रिक्स आप मुझे बना के दिखाएंगे, और जब बन जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ हमें आ गई है, और हम उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।